तो चलिए शुरुआत करते हैं सिंहासन के संग्राम की। और अब चुनावी रणभेरी बजने वाली है, लेकिन लिस्ट को लेकर के कांग्रेस बीजेपी दोनों फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि 15 अक्टूबर तक कांग्रेस लिस्ट जारी कर सकती है। इधर परिवर्तन यात्रा के बाद बीजेपी कल से आकांक्षा रथ दौड़ाने जा रही है और इन दोनों से अलग संकल्प यात्रा के जरिए हनुमान बेनीवाल कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों को चुनावी समर में सबक सिखाने का दावा कर रहे हैं। ऐसी तमाम बड़ी सियासी घटनाओं को समेटे हमारा एक खास शो सिंहासन का संग्राम देखते रहिए। तो प्रदेश का चुनावी समर दिलचस्प होता जा रहा है। एक और जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मिशन रिपीट के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर हाल में प्रदेश में बीजेपी की सरकार देखना चाहते हैं और इसके लिए पीएम मोदी ताबड़तोड़ प्रदेश के दौरे भी कर रहे हैं। 11 दिन में प्रधानमंत्री तीसरी बार राजस्थान आ रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। चित्तौड़गढ़ के बाद जोधपुर की बारी, जोर पकड़ी पीएम के दौरे की तैयारी। माननीय मोदी जी के इस प्रस्तावित दौरे के साथ पश्चिमी राजस्थान में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। 5 अक्टूबर को चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। जोधपुर को देंगे हजारों करोड़ों की सौगात। सीएम के गढ़ से भरेंगे जीत की हुंकार। कांग्रेस पर करारा प्रहार। यहां मुख्यमंत्री गहलोत जी को भी पता है कि कांग्रेस सरकार की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पीएम मोदी का मिशन राजस्थान जारी है। 2 अक्टूबर को राजस्थान को 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देने के बाद एक बार फिर पीएम प्रदेश पर सौगातों की बारिश करने जा रहे हैं। जी हां, मेवाड़ दौरे के बाद 5 अक्टूबर को पीएम मोदी फिर राजस्थान आ रहे हैं। पीएम मोदी 5 अक्टूबर को सीएम अशोक गहलोत के गृहनगर जोधपुर में होंगे, जहां कई विकास परियोजनाओं की सौगात के साथ साथ वो राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर हमला बोलेंगे। संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर को प्रधानमंत्री मोदी कई सौगातें देंगे। वे नई ट्रेन के साथ ही डबलिंग वर्क को भी हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही जोधपुर एयरपोर्ट के नए बनने वाले टर्मिनल का भी शिलान्यास करेंगे। एम्स के ट्रॉमा सेंटर का शिलान्यास करेंगे। जोधपुर आईआईटी के नए शैक्षणिक कार्यों का लोकार्पण करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी जोधपुर शहर के लिए सबसे ज्यादा प्रतीक्षित एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के भवन के शिलान्यास के करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी पश्चिमी राजस्थान के लिए सबसे बड़े चिकित्सा के केंद्र ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के नए ट्रॉमा सेंटर का शिलान्यास रखेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी इसके अतिरिक्त आईआईटी का लोकार्पण करेंगे। 5 वर्ष बाद पीएम मोदी जोधपुर में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचेंगे। इस बार भी सभा का आयोजन रावण का चबूतरा मैदान पर होगा। प्रधानमंत्री मोदी के जोधपुर दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भी इस दौरे को लेकर ऐतिहासिक बनाने में जुट गए हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में जिला प्रशासन के साथ बैठक कर पीएम मोदी के दौरे को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। गौरतलब है कि कांग्रेस पीएम मोदी के ताबड़तोड़ दौरे पर हमलावर रही और इसे बीजेपी की हताशा बताती रही। योजना नहीं है, वो तो सिर्फ प्रचार के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और संभवतः वो प्रचार इसलिए ज्यादा करना पड़ रहा है क्योंकि जो प्रदेश के जो नेता हैं भाजपा के, उनसे पार पड़ने वाली है नहीं। तो पूरी कोशिश वो दिल्ली के नेताओं से करवा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। मैं समझता हूँ कि राजस्थान के अंदर दोबारा हम लोग सरकार बना पाएंगे और जो बाकी राज्य हैं, चाहे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, वहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। और जो फीडबैक हमें मिल रहा है उसके आधार पर मुझे लगता है कि हम लोग जो ट्रेंड रहा है 3 दशक का, उसको बदलकर सरकार दोबारा राजस्थान में बनाएंगे। 10 तरीके की गारंटी। मोदी जी तो कहते हैं कि मोदी है तो गारंटी है। मोदी है तो गारंटी नहीं है। हमारे यहाँ कांग्रेस की सरकार है तो गारंटी है। अशोक गहलोत जी ने जो 10 तरीके की योजनाएं देकर के जो ऐतिहासिक काम किया, पूरे देश के स्टेट्स
उसको फॉलो करने में लगे हुए हैं। देखिए ये एक घबराहट है, लीडर वहीं ज्यादा आते हैं जहां से उनको खतरा हो कि हमारा काम किया। राजस्थान से बीजेपी गई और कांग्रेस आएगी, और मेरे ख्याल में जैसे आपने उन्होंने कहा कि आपने मेरे से अध्यक्ष जी के को क्वेश्चन किया कि आधे लोग कुर्सी के पीछे पड़े, आधे बचाने के। सूबे के मुखिया 27 सितंबर से देव दर्शन यात्रा पर हैं, जिसका मकसद सिर्फ बीजेपी के हिंदुत्व विरोधी आरोपों को नकारना ही नहीं, बल्कि प्रदेश वासियों की आंखों में उज्जवल भविष्य का सपना रोपना भी है। 2030 तक प्रदेश को अव्वल बनाने में उनकी मदद मांगनी भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के लिए आतुर बीजेपी एक बार फिर से प्रदेश के चुनावी रण में रथ उतारने जा रही है, और इस बार रथ पर चुनावी भाषण नहीं होंगे, बल्कि घोषणा पत्र के लिए आम लोगों से सुझाव लिए जाएंगे। 4 अक्टूबर से अगले 20 दिनों तक बीजेपी के 51 रथ सभी 200 विधानसभा सीटों पर जाकर के घोषणा पत्र के लिए लोगों से सुझाव मांगेंगे। कल जयपुर के बिरला सभागार से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इन रथों को हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। उसके लिए हमने एक आउटरीच प्रोग्राम बनाने के लिए रथ बनाए हैं, और वो सभी जिलों में रथ जाएंगे और जनता से सुझाव लेंगे। तो हमने उस प्रोग्राम का या अभियान का नाम दिया है आपनो राजस्थान, सुझाव आपका, संकल्प हमारा। उसकी लॉन्चिंग करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी जयपुर आ रहे हैं। स्थानों पर वो रथ जाएंगे, प्रमुख स्थानों पर वो रथ रहेंगे। हमारा एक संयोजक उस जिले का और एक सह संयोजक इस अभियान का उस रथ में साथ रहेगा, और जहाँ भी घंटा 2 घंटा 15 मिनट 20 मिनट रथ को खड़ा करना होगा, खड़ा रखेंगे और जनता से सुझाव लेंगे। कल जो है वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसका शुभारंभ जो है वो करने वाले हैं। जयपुर से इसकी शुरुआत जो है वो होगी, और उसके बाद प्रदेश भर में अगले 20 दिनों तक ये रथ जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे। आम जनता यानी तमाम तरह के वर्गों से जो है वो सुझाव जो है वो लिए जाएंगे, ताकि बीजेपी जो है वो अपना संकल्प पत्र जो है वो बना सके। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस संकल्प जो ये रथ बनाए गए हैं उसमें 3 राजस्थान के नेताओं की और बाकी पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जो है वो फोटो जो है वो लगाए गए हैं। इसके अलावा सुझाव के लिए बीजेपी ने एक मिस कॉल नंबर भी जो है वो जारी किया है। व्हाट्सएप के जरिए भी सुझाव लेने की कोशिश की गई है। इस प्रकार के स्कैनर जो है वो लगाए गए हैं, अपने सुझाव भेजने के लिए स्कैन करें, तो इस प्रकार के इसमें स्कैनर भी जो है वो लगाए, यानी हाईटेक तरीके से बीजेपी जो है वो सुझाव जनता से मांगने के लिए निकल रही है। अगले 20 दिन जो है वो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से सुझाव जो है वो लिए जाएंगे, और उसके बाद बीजेपी जो है वो संकल्प पत्र तैयार करेगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो चलिए अब बात करेंगे कांग्रेस के खेमे की, जहां पर प्रदेश में चुनाव की रणभेरी बस अब बजने ही वाली है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में टिकट के दावेदारों का इंतजार भी बढ़ रहा है। नेता जयपुर से लेकर के दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं, पर राज बदलने के रिवाज पर ब्रेक लगाने के लिए कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। एक खास प्लानिंग के साथ कांग्रेस पार्टी जिताऊ प्रत्याशियों की तलाश कर रही है। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस की सूची का बढ़ता जा रहा इंतजार, हर कदम के पहले खूब हो रहा सोच विचार। पार्टी को है जिताऊ उम्मीदवारों की दरकार। खास प्लानिंग की बात कह रहे जानकार। मिशन रिपीट का सपना होगा साकार। तस्वीरें
थोड़ी पुरानी 29 सितंबर की है, लेकिन सियासत में कोई तस्वीर पुरानी कहां पड़ती है। वैसे तो हर तस्वीर की अहमियत होती है, लेकिन चुनावी मौसम में सियासत से जुड़ी हर तस्वीर प्रासंगिक हो जाती है। 29 सितंबर को मुख्यमंत्री ने सीकर में सांगलिया धुनी के दर्शन किए। उन्होंने पीठाधीश्वर ओमदास जी महाराज और पीठ प्रबंधकों से भेंट की और आशीर्वाद लिया, जिस पर तमाम तरह की चर्चाएं चल पड़ी हैं। कांग्रेस कहती है कि उसका इतिहास आज़ादी का इतिहास है और आज़ादी में सबसे बड़े संत के रूप में महात्मा गांधी को जाना जाता है, जिनके लिए कहा जाता है कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। यानी कि महात्मा गांधी की कांग्रेस अब नए दौर में नए रूप में संतों को ढूंढ रही है, महात्माओं को ढूंढ रही है, ताकि वो बीजेपी के हिंदू कार्ड का मुकाबला कर सके। उसके जय श्री राम का मुकाबला वो जय सिया राम से करना चाहती है। इसलिए धूना रमाने वाले बाबाओं को नज़दीक लाने की कोशिश हो रही है, ताकि सियासत में एक नया किरदार स्थापित किया जा सके और उसे जनता के बीच में किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। दरअसल चुनावी समर में जुटी कांग्रेस और बीजेपी दोनों फूंक फूंक कर कदम रख रही है, और ऐसे में दावेदार यह नहीं समझ पा रहे कि इस बार विधानसभा चुनाव का टिकट स्थानीय नेताओं की सिफारिश से मिलेगा या फिर टिकट आलाकमान फाइनल करेंगे। बात करें कांग्रेस की, तो इस बार विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस नई रणनीति के साथ उतरती हुई दिखाई दे रही है। खबर है कि इस बार कांग्रेस कुछ धर्म गुरुओं और नए युवाओं को मौका दे सकती है। इसके अलावा पुरस्कार विजेता और सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी टिकट देने की चर्चा है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस टिकटों की सूची 15 अक्टूबर के आसपास जारी कर सकती है, लेकिन इसके बारे में कैंपेन कमेटी के चेयरमैन गोविंद मेघवाल से पूछा जाता है तो वे खम ठोक कर बीजेपी को चित करने का दावा करते हैं। एक ही जहां तक आप बात कर रहे हैं ना टिकटों की और हमारी लिस्ट की, उस संबंध में जो हमारा नेतृत्व है, हमारी जो कमेटी है सीईसी, वो ही उसमें तय करती है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम लोग हर तरह से मुकाबले के लिए तैयार हैं। जैसे ही पार्टी का निर्देश होगा, जैसे कैंडिडेट घोषित होंगे, उससे पहले ही लग चुके हैं, और जैसे ही घोषित होंगे जो पार्टी का आदेश होगा उसकी पालना करते हुए भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चित कर देंगे। प्रदेश में लंबे समय से विधानसभा चुनाव में एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी की सरकार बनती आई है, लेकिन इस बार कांग्रेस रिपीट करने की बात कहती दिखाई दे रही है। इसके पीछे की हकीकत क्या है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कांग्रेस इस बार अपने मौजूदा 3 दर्जन से अधिक नेताओं की टिकट काट सकती है। इन 3 दर्जन टिकटों में मौजूदा सरकार के मंत्री और विधायक शामिल हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि मौजूदा मंत्री विधायकों की एक सूची हाईकमान को भेजी गई थी, जिनकी टिकट कट सकती है, जिसको लेकर आलाकमान ने हरी झंडी भी दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।